कुछ साल पहले मैं दिल्ली गया था। तब मैं एक भैया से मिला था जो कि एम्स दिल्ली में पढ़ते हैं, जिनकी टॉप 10 में रैंक आई थी एम्स के एग्ज़ाम में। उन भैया ने मेरे से काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की रिवीजन के ऊपर। उन्होंने कहा कि एक राजा रहता था और उस राजा ने एक दिन एक कंपटीशन रखा कि सवेरे 6 बजे से जो भी इस कंपटीशन में पार्ट लेगा उसको चलना शुरू करना है और वो जितने किलोमीटर चलेगा उसको उतना केजी गोल्ड दिया जाएगा। पर एक शर्त थी कि शाम को 6 बजे से पहले उन्हें लौट के भी आना है। अब कई लोग थे जो चलते गए 12 बजे तक चले, 2 बजे तक चले, 3 बजे तक चले, इस आशा में, इस उम्मीद में कि जितना ज़्यादा चलूँगा मुझे उतना ज़्यादा गोल्ड मिलेगा। पर वो कहीं ना कहीं गलती कर बैठे क्योंकि उन्हें 6 बजे वापस भी आना था। जो बंदा 12 बजे ही टर्न हो गया वापस सिटी के अंदर आने में, वो सक्सेसफुली 6 बजे के पहले पहुंच गया और उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम गोल्ड मिला। लेकिन बाकी ज़्यादा दूर चलने के बावजूद वो लौट नहीं पाए और उनको वो गोल्ड नहीं मिला। तो इससे हमको सीखने को क्या मिलता है? ये सीखने को मिलता है कि हमको जितना ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना ज़्यादा रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कंप्लीशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों में से किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है और आपको एंड में कुछ नहीं मिलने वाला। ये स्टोरी उन्होंने मेरे से शेयर की थी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और लिटरली ये सेम चीज़ अप्लाई होती है रिवीजन के लिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल सरकार और आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पूरा एक स्ट्रक्चर देने वाला हूँ, 1 महीने में आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है और प्रॉपरली रिवीजन करते हुए सब कुछ अपने दिमाग में रिटेन रखना है। अब जो 1 साल में पढ़े हो, जितने भी दिन में कुछ भी पढ़े हो, अब उस सब चीज़ को समेट के इतनी सारी इन्फॉर्मेशन 5 सब्जेक्ट्स की अपने दिमाग में रिटेन रखना सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है और ये फाइनल लैप है जो आपको पूरा करना है। सो लेट अस स्टार्ट और देखते हैं कि हमको किस तरीके से प्लानिंग करनी है और मैं किस तरीके से प्लानिंग किया करता था। तो जैसे कि तुम्हारे मैथ्स और एसएसटी में लगभग 15 चैप्टर्स हैं, तो इन 15 चैप्टर्स को हमको वीक वाइज डिवाइड करना है। मैं भी इसी तरीके से डिवाइड किया करता था। तो 15 डिवाइडेड बाई 4, ऑलमोस्ट 4 चैप्टर्स पर वीक अपने को कवर करना है। लेकिन गलती क्या होती है, सारे चैप्टर्स इक्वल नहीं होते। कुछ लेंदी भी होते हैं, कुछ ईजी भी होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं और कुछ बड़े चैप्टर्स होते हैं, कुछ छोटे चैप्टर्स होते हैं। तो इसलिए उस हिसाब से हमको प्लानिंग करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमको कैसे चलना है आगे। सपोज करो आप फर्स्ट डे से शुरू कर रहे हो और आपको पहले कोई से भी सब्जेक्ट का जो मेजर चैप्टर है, सपोज करो कि आप मैथ्स का कोई काफ़ी ज़्यादा टफ या फिर लेंदी चैप्टर चूज़ कर रहे हो, उसके साथ में आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप एसएसटी या फिर साइंस का कोई लेंदी चैप्टर ले लो, ठीक है। उसके साथ आपको ईजी या शॉर्ट वाला चैप्टर रखना है उस दिन के लिए। जैसे आप फर्स्ट और सेकंड डे में आप एक चैप्टर दोनों सब्जेक्ट्स का कवर करने वाले हो, तो आपको एक सब्जेक्ट का टफ वाला पार्ट करना है एंड बाकी 2 बचे हुए सब्जेक्ट्स का आपको इजी वाले चैप्टर्स पिक करने हैं। इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद में जैसे ही अपन थर्ड डे में आएंगे, हमने पहले 2 दिन क्या पढ़ा, अपने को थर्ड डे में उस चीज़ को रिवाइज करते हुए फिर थर्ड डे में जो हमारा टारगेट है हमको उसको अचीव करना है। तो इस हिसाब से अपने को पूरा वीक इस तरीके से कवर करना है प्रॉपरली। 4 चैप्टर्स इस तरीके से अपने को डिवाइड करके जितने भी हो रहे हैं, ईजी लेंदी, उस हिसाब से अपने को कवर कर लेना है। अब जो 7th डे आता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बाकी पूरे आपने 6 दिन क्या कवर किया है वो इसमें आपको 7वें दिन रिवाइज करना है, प्लस आपको सैम्पल पेपर देना है। अब जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है वो सैम्पल पेपर दे सकते हैं, वो 2 सैम्पल पेपर दे दो। एक सैम्पल पेपर प्रॉपरली 3 घंटे बैठ के देना और एक जस्ट क्वेश्चन पढ़ के अगर आंसर बनते जा रहे हैं वो देखते जाओ और जो नहीं बन रहे हैं उनको देख लो कि मैं कहाँ फंस रहा हूँ और अपनी वीकनेसेस को नोट डाउन कर लो। और बाकी जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है वो 7वें दिन भी अपना रिवीजन और सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दे सकते हैं। और जो मैंने ये बताई कि तीसरे दिन से, सिर्फ तीसरे दिन नहीं, अपने को तीसरे दिन से ये हर रोज़ शुरू कर देना है कि अब हम जो भी पढ़ते जा रहे हैं वो अपने को हर रोज़ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाना। क्योंकि मैं तुमको एक फैक्ट की बात बता रहा हूँ, तुम आज अगर कोई एक चीज़ पढ़ते हो ना तो तुम एक दिन बाद तुमको उसका सिर्फ 30% ही याद रहने वाला है। ये फैक्ट है। तो इसके लिए रिवाइज करते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि हमको सब चीज़ याद रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए डेली रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब यही जो मैंने 1 वीक के लिए बताई, आपको यही सेम चीज़ हर हफ्ते के लिए कंटिन्यू रख ली है अप्रैल में। अब ध्यान आपको किस चीज़ का रखना है कि बिफोर डूइंग समथिंग न्यू फर्स्ट डू प्रीवियस। जो आपने पिछले हफ्ते में किया है वो आपको करना है, पर किस ऑर्डर में करना है। फिर जैसे कि आप ये इस हफ्ते के फर्स्ट डे में जा रहे हो तो आपको इस हफ्ते में फर्स्ट डे में आपने जो किया था आपको वो चीज़ रिवाइज करना है। और वो आपको कैसे याद रहेगा, जब आप प्रॉपरली लिख के रखोगे कि किस दिन मैंने क्या किया था। ये चीज़ मैंने अपने टाइम टेबल वाले वीडियो में भी बता रखी है
कि कैसे आपको कंटेंट बनाना है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो। एंड नेक्स्ट प्रो टिप ये है कि जो हमने पहले वीक में टेस्ट दिया था उससे अपने को जो वीकनेसेस पता चली थी, अब अपने को कुछ टाइम निकाल के उन वीकनेसेस पे काम करना है। अब लास्ट 1 मंथ है, तो एक चीज़ याद रखो, जब तुम्हारा मई से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तब तुम गैप में शायद बाकी सब्जेक्ट्स के टच में नहीं रहोगे। जैसे कि तुम्हारा कोई भी एग्ज़ाम है तो तुम सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ोगे, तो इस 1 मंथ में बाकी सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना इतना इंपॉर्टेंट है ताकि तुम्हें वो चीज़ रिटेन रहे। नहीं तो एक लंबा गैप आ जाएगा एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के बीच में, और तब तुम गैप में परेशान हो जाओगे कि मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर, आपको किस हिसाब से डिज़ाइन करना है और किस हिसाब से आगे बढ़ना है, इस चीज़ को पूरा अपने दिमाग में अच्छी तरीके से छाप लो। अब कुछ और अपन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, रिवीजन के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है, रिवीजन इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। रिवीजन ऐसा नहीं है कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा या बाद में कर लूँगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस और बहुत इंटीग्रल पार्ट है आपके स्टडीज़ का, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल देके शुरू में ही बता दिया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेली टेकआउट टाइम फॉर ब्लॉक रिवीजन, जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले बता रखा है। वीक वाइज आपको कैसे डिवाइड करना है, किस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है, हर रोज़ कैसे रिवाइज करना है, प्रॉपर वीक बाय वीक सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके, उसी को ब्लॉक रिवीजन कहा जाता है। तो जब आप नेक्स्ट वीक में जाएंगे, नेक्स्ट डे में जाएंगे, तो आपको साथ के साथ उस ब्लॉक को रिवाइज करते जाना है, एक टाइम फिक्स कर देना है हर सब्जेक्ट के लिए। अब मैंने एसएसटी मैथ्स एंड साइंस का एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, इसमें आप इंग्लिश एंड हिंदी भी ऑफकोर्स आपके हैं, जिसमें कि आपको एक 2 घंटा हर रोज़ दे के आपको कंप्लीट करते जाना है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था रिवीजन स्ट्रैटेजी लास्ट 1 मंथ के लिए। आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना, जैसे कि टफ के साथ में ईजी चैप्टर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ है जो मैंने खुद भी फॉलो की थी। तो बस 1 महीना बचा रह गया है, दिस इज़ द फाइनल लैप। मैंने कई बच्चों को देखा है जिनको मैंने पिछले साल भी गाइड किया था, प्लस अपने बैचमेट्स को देखा है जो साल भर पढ़ते थे, ऐसा लगता था कि क्लास के वो टॉपर है, बॉर्न जीनियस है, लेकिन लास्ट में आके वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और उनका रिजल्ट इतना ख़राब आया। एंड जो लास्ट के 1 मंथ में फोड़ के तैयारी कर लिया, उसके इतने नंबर आए कि आप सोच नहीं सकते। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे क्लास में एक लड़की थी जो कि टिकटॉक बनाती थी दिन भर। कैन यू बिलीव? मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि उस लड़की के 94.5% आए बोर्ड्स के अंत में। तो इससे पता चलता है कि अगर आपने लास्ट 1 मंथ में मेहनत कर ली तो आप बाकियों से आगे निकल जाओगे। तो एक लड़की जो कि सिर्फ दिन भर टिकटॉक बनाती थी, उसके 94.5% आ गए, तो आपके लिए लाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हवा में आ गए। उसने डेफिनेटली, जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि लास्ट 1 मंथ में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी जिसका मुझे रिज़ल्ट मिला। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी और आप नेक्स्ट 1 मंथ एकदम कंसिस्टेंटली और अच्छे से पढ़ने वाले और एकदम मस्त स्कोर लाने वाले हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।